Question number 11. Three metal rods of length 130 centimeter, 143 centimeter and 182 centimeter are to be cut into parts of equal length. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut? प्रश्न कह रहा है 3 metal rods. Rods का मतलब छड़ी. तो 3 छड़ी है जिसकी लंबाई 130 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर और 182 सेंटीमीटर है. इसको बराबर लंबाई में काटा जाता है और हर लंबाई ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज, हर पार्ट बड़ा से बड़ा होना चाहिए. मीन्स बड़े से बड़े बराबर आकार की लंबाई में काटा जाता है इन रॉड्स को. तो अंत में पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं. ये क्वेश्चन को पहले समझना है. क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है. ये जैसे मान लो कि ये पहली छड़ी है 130 सेंटीमीटर की, ये 130 सेंटीमीटर की है. ये इसको बराबर आकार की लंबाई में, ये देखो ये बराबर आकार की लंबाई में काटा जा रहा है. इसी प्रकार से दूसरे छड़ी को भी बराबर लंबाई में, तीसरे छड़ी को भी बराबर लंबाई में. तो अब जब काटने के बाद जो लंबाई आएगी वो इस दी गई तीनों संख्या से छोटी होगी. मतलब हमें प्रश्न को हल करने के लिए छोटी संख्या की तलाश है. इसलिए इस प्रश्न में हम सबसे पहले HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तन. 130, 143 और 182 सेंटीमीटर का हम HCF निकालेंगे. 130 और 143 का HCF अभी निकालोगे, दोनों नंबर 13 से डिविजिबल है और ये सबसे बड़ा नंबर है. तो 130 और 143 का HCF 13 आ गया. फिर 13 और 182 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है. 13 1 जा, 13 4 जा. तो इसका मतलब फाइनल HCF जो है वो 13 आ गया. अगर आप इसे कैलकुलेट भी करेंगे डिवीजन मेथड से तो अंत में 13 सेंटीमीटर. कभी कभी हम ओरली भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये 13 सेंटीमीटर HCF आ गया. ये इसका मतलब है प्रत्येक रॉड को 13 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर बराबर टुकड़ों में काटा जाता है. अब देखो इसका आंसर, नंबर ऑफ पीसेस बराबर, पहली रॉड है 130 सेंटीमीटर तो उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 13 टुकड़ों में काटा जा, 13 दहाई 130, 10 टुकड़ों में काटा जा सकता है. दूसरी है 143 डिवाइडेड बाई 13, इसको हम 11 टुकड़ों में काटेंगे. और 182 डिवाइडेड बाई 13, राइट ना, तो इसको हम 14 टुकड़ों में. तो 13 दहाई 130, 13 इंटू 11 143 और 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52. तो आ गया हमारा राइट 35. सो आंसर है 35. अधिकतम 35 टुकड़ों में काटा जा सकता है प्रश्न के अकॉर्डिंग. सो आंसर है ऑप्शन डी. अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. What is the smallest number which when divided by 4, 5, 6 and 8 leaves a remainder of 3 in each case but leaves no remainder when divided by 9? वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 आता हो, लेकिन जब उसे 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आए. तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो हमने एप्लीकेशन ऑफ LCM में जो टाइप 2 बताया था उसकी मदद से इसे आसानी से हल कर लेंगे. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे संख्या बराबर LCM ऑफ 4, 5, 6 एंड 8, जो भी LCM आएगा उसका मल्टीपल्स एंड रिमाइंडर 3 इन ईच केस. तो रिमाइंडर को टाइप 2 में हमेशा जोड़ा जाता है. तो ये जो संख्या आएगी ये हमारा पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे पहले हम LCM निकालेंगे 4, 5, 6 एंड 8 का. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे और LCM है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120, राइट. तो संख्या हो गया 120 का मल्टीपल प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1.
120 का मल्टीपल्स +3, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम k का मान, हमारा उद्देश्य है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज, ये सबसे छोटी संख्या निकालनी है। अब इस संख्या में हम k का मान 1 रखेंगे। k का मान 1 रखने से हमारे पास जो नंबर है वो आ गया 121 + 3 इज 123। अच्छा, अब हमें 123 ऑप्शन में नहीं है, राइट। ये इसका मतलब ऑप्शन में भी नहीं है और ये 9 से डिविजिबल भी नहीं है। k = 2। हम नंबर निकालेंगे 120 दूना 240 + 3 243। अच्छा, अब 243 अब हम चेक करेंगे क्या 9 से डिविजिबल है। तो 243 अगर हम क्रॉस चेक करें तो 9 के टेबल में, राइट, तो 9 2 जा 18 और 9 7 जा 63। देखो सडनली 243 जो है 9 से डिविजिबल है, मतलब ये पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 भी आ रहा है। और ऑप्शन में हमारे पास 243 है और क्वेश्चन में पूछा भी है स्मॉलेस्ट नंबर, इसीलिए आंसर हो गया 243। अच्छा, रिमेंबर स्टूडेंट, हो सकता है कि जो k का मान कोई और नंबर रखने से, अगर मान लो कोई ऐसा नंबर आए 729 या 363, वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, यदि, तब भी आंसर 243 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटी संख्या निकालना है और मुझे आंसर मिल गया है 243, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है 243। सो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अ गार्डनर इज टोल्ड टू पुट द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। He tried to put 6, 8, 10 and 12 plants in each row, but 5 plants were left in each case. When he put 13 plants in each row, no plant was left. Find the minimum number of plants he had. प्रश्न कह रहा है कि एक माली को कहा गया कि प्रत्येक पंक्ति में समान ट्रीज लगाएं, समान प्लांट लगाएं। जब उसने 6 प्लांट एक पंक्ति में लगाया, 6, 8, 10 और 12 प्लांट अलग अलग पंक्तियों में लगाया, तो प्रत्येक पंक्तियों में 5 प्लांट शेष रह गया। जब उसने प्रत्येक पंक्तियों में 13 प्लांट्स लगाए तो कोई भी प्लांट शेष नहीं बचा। तो बताएं प्लांट्स की सबसे छोटी संख्या कौन सी थी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही हैड। माली के पास कुल कम से कम कितने प्लांट थे। तो प्रश्न में 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन को हम एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में टाइप 2 की मदद से सॉल्व करेंगे और फिर हम उन संख्याओं को बार बार चेक करेंगे कि क्या 13 से डिविजिबल है या नहीं। ये प्रश्न सिंपल है कि यदि किसी संख्या को 6, 8, 10, 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 बचना चाहिए और उसी संख्या को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो हम सबसे पहले संख्या निकालेंगे, प्लांट्स की संख्या, संख्याएं बराबर एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 एंड 12 का मल्टीपल्स और प्रत्येक दशा में 5 प्लांट शेष, तो +5। तो सबसे पहले हम 6, 8, 10 और 12 का लघुत्तम निकालते हैं। 6, 8, 10 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 3 जा, फिर 2 से डिवाइड करें, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा और लास्ट में 5 से। सो फाइनली एलसीएम हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। तो संख्या होगी, जो भी संख्या होगी वो 120 का गुणज होगा +5 होगा। तो इक्वेशन नंबर 1। अब इस प्रश्न में पहला कंडीशन हमने संतुष्ट करा दिया। अब अगला कंडीशन है अगर प्रत्येक पंक्ति में 13 प्लांट्स लगाए जाए तो कोई भी शेषफल ना बचे, राइट। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्रायल से। व्हेन k = 1 तो पेड़ की संख्या होगी 125
अच्छा 125 हमारे ऑप्शन में भी है, लेकिन दूसरा कंडीशन है 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 13 के टेबल में 13 9 जा 117, 13 10 जा 130, मतलब 125 13 से डिविजिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब के का मान 2 रखते हैं और संख्या निकालते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो 120 2 जा 240 प्लस 5 245। अब चेक करें कि क्या है 13 से डिविजिबल है। 13 1 जा और ये 115 13 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 245 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया। अब के का मान हम 3 रखते हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स आएंगे 365। 13 के टेबल में 13 2 जा 26, सो ये भी 13 से डिविजिबल नहीं है और 365 ऑप्शन में भी नहीं है। अब के का मान हम 4 रखें। के का मान 4 रखने से जो संख्या आ रही है 12 4 जा 48 485। अच्छा 485 ऑप्शन में है ही नहीं और उससे छोटा है, इसका मतलब 425 भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब प्रश्न का आंसर 845 केवल और केवल सही उत्तर है विकल्प के हिसाब से। अब 845 उस तरह से हम के 5 6 7 पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में अगर हम के का मान 7 रखें तो ये आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 12 7 84, 840 प्लस 845, और ये ऑप्शन में भी है। और 845 13 से 13 छक्के 78 और 13 पचे 65 कंप्लीटली भी डिविजिबल है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं। ये इस प्रश्न को पढ़ने के बाद अगर पहला और दूसरा कंडीशन हर ऑप्शन में हम क्रॉस चेक करें तो भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो ऑप्शन से भी कुछ प्रश्नों को आसानी से हल कर लिया जाता है। सो आंसर है 845। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, the highest common factor and least common multiples of two numbers are 7 and 140 respectively. If these numbers are in between 20 and 45, find their sum means find their sum of numbers. So क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक 7 और 140 है और वे दो संख्याएं 20 से 45 के बीच में आती हों, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है 7 और एलसीएम दिया हुआ है 140, और एक और कंडीशन है दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच में है। देखो एचसीएफ दो संख्याओं का दिया हुआ है, तो हमने माना लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 7y। अच्छा याद रखें जहां x और y के बीच में क्या संबंध है, x और y सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स है, राइट। अब हमारे पास एलसीएम एचसीएफ पहली और दूसरी संख्या दोनों उपलब्ध है, तो ये रिलेशन यूज करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो हमने आपको आज बेसिक में बताया है। अब एलसीएम है हमारे पास 140, एचसीएफ 7, फर्स्ट नंबर 7x एंड सेकेंड नंबर 7y। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट 7 7 कैंसल एंड 27 जा, सो x इंटू वाई का मान आ रहा है 140 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, अर्थात x इंटू वाई बराबर 20, इक्वेशन नंबर 1। तो जो ट्रिक हमने आज इस चैप्टर में सिखाया है उसकी मदद से हमने x और y का मल्टीपल 20 आ गया, इक्वेशन नंबर 1, x और y का प्रोडक्ट। अब यहां पे हमारे पास एक ही ऑप्शन उपलब्ध है जहां x और y को प्राइम नंबर है, राइट। को प्राइम मीन्स जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 है। अब हम हिट एंड ट्रायल से संख्याओं को ढूंढेंगे। जब x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 20, 1 इंटू 20 बराबर 20। अच्छा, और ये दोनों 1 और 20 दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या है, इसलिए ये पेयर सही माना जाएगा। अब इसकी मदद से हम पहली संख्या निकालेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर मीन्स 7x, तो 7x का मतलब 7 क्योंकि x का मान 1 है, और दूसरी संख्या बराबर 7y, y का मान हमारे पास 20 है, तो 20 सत्ते 140, राइट।
अब प्रश्न में पूछा गया है कि दीज नंबर्स आर, दिया गया है संख्याएं 20 से 45 के बीच में, जबकि ये दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच में नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्या प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब हम इक्वेशन 1 में दूसरा ट्रायल करेंगे। x का मान 2 रखने पर y का मान 10 आएगा और 2 और 10 सहअभाज्य नहीं है, इसलिए वो ट्रायल गलत होगा। x का मान 3 रखेंगे तो 3 और 17 आएगा, 3 गुने, राइट, 3 गुने 3 संभव नहीं है क्योंकि y फ्रैक्शन में आ जाएगा। x का मान 3 रखने पर y फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए 3 संभव नहीं है। तो अब x का मान, अगला ट्रायल हम 4 रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो y का मान 5 आ गया, राइट। और 4 और 5 का HCF 1 है, इसलिए सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह x और y मान्य है। अब इससे हम पहली संख्या निकालते हैं 7x, x का मान 4, 7 4 जा 28, और दूसरी संख्या 7y, y का मान 5, तो 7 5 जा 35, और फिर हमने देखा ये दोनों संख्याएं 28 और 35 20 से 45 के बीच में है, इसलिए ये दोनों संख्या इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर है। तो आंसर हो गया सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 28 प्लस 35 63। इसका मतलब विकल्प सी, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। HCF of two number is 17 and their difference is also 17. If the LCM of two numbers is less than 500, then find the maximum possible value of the larger number. प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है और उन दो संख्याओं का अंतर भी 17 है। यदि उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 500 से छोटा है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। मतलब प्रश्न में एक कंडीशन है कि दो जो संख्या है उसका HCF 17 होना चाहिए, उन दो संख्याओं का अंतर 17 होना चाहिए और वो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम 500 से छोटा आना चाहिए। तो बताएं वह संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग, हमारे पास दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज 17 और क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का डिफरेंस भी 17 दिया है। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब दोनों संख्या 17 का मल्टीपल्स हो, 17 का गुणज हो और दो लगातार गुणज हो। जैसे अगर मैं पहली संख्या 17 लूं तो दूसरी संख्या 17 दूना 34 लेना पड़ेगा। देखो तो 17 और 34 का HCF भी 17 आ गया और दोनों का अंतर भी 17 आ गया। पहला 2 नंबर संभव है। उसी प्रकार से हम 34 और 17 दूना 34 और 17 तिया 51 भी ले सकते हैं। ये दूसरा ट्रायल संभव है। अच्छा, अभी भी 34 और 51 का HCF 17 है और अंतर 17 है। उसी तरह से तीसरा ट्रायल 17 तिया 51 और 17 चौका 68 भी संभव है, राइट। तो HCF अभी भी 17 है और डिफरेंस भी 17 है। अब इन सभी केसेस में हमें साथ ही साथ LCM भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं LCM 17 और 34 का निकालूं तो आ जाएगा, इसका LCM आएगा 34। उसी तरह से 34 और 51 का LCM अगर मैं निकालूं, 34 और 51 का LCM निकालना पड़ेगा तो ये आएगा 17 दूना 34 और फिर 2 3 जा 6 इंटू 17। इसका LCM आ रहा है 102। ये भी LCM 500 से छोटा है, मतलब ये भी संभव है। 51 और 68 का अब LCM निकालते हैं। 51 और 68 का तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, मतलब 3 चौका 12, 12 गुने 17 इसका LCM आएगा। तो 12 गुने 17, ये देखो हमने इसको ब्रेक कर दिया, 17 इंटू 3, 17 इंटू 4, तो 3 चौका 12 गुने 17, तो 170 प्लस 34, तो 204 आ रहा है इसका LCM। अब ये भी संभव है। अब हम अगला नंबर लेते हैं, 17 चौका 68 और 17 पचे 85, इसका LCM निकालते हैं।
68 एंड 85 का, तो ये 17 4 जा 17 5 जा, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 20 गुने 17 तो 340 आ रहा है। ये भी संभव है क्योंकि एलसीएम 500 से छोटा है। अब हम 85 और 102 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आप सबको आता है, 85 एंड 102, तो 17 पचे 85, 17 छक्के दुआ से, राइट ना, तो 5 छक्के 30 और 30 गुने 17 हो गया 17 तिया 51, 510। 17 5 जा, ये इस नंबर को लिखेंगे 17 इंटू 5, ये 17 इंटू 6, इसका एलसीएम निकालोगे तो 5 6 जा 30, 30 इंटू 17, 510 आ रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज लेस देन 500, इसका मतलब ये पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल नहीं है और बाकी के पेयर पॉसिबल है। अब हमने देखा कि ये शुरू के चारों पॉसिबल है, लेकिन अब इस चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 68 एंड 85। 68 एंड 85 ये दो सबसे बड़ा नंबर है जिसका अंतर भी 17 आ रहा है, एचसीएफ भी 17 आ रहा है और एलसीएम उसका 340 आ रहा है, राइट। तो इसीलिए आंसर हो गया मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। मैक्सिमम नंबर का मतलब है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 85। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। स्टूडेंट, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन एडवांस लेवल का मतलब है थोड़े बढ़िया क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर ध्यान से पढ़ें, बेसिक्स को बार बार रिवाइज करें और फिर एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट, इस चैप्टर को एक क्विक रिवाइज करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो एक क्विक रिवीजन में इस टॉपिक में 4 टॉपिक थे, बेसिक्स ऑफ एलसीएम, बेसिक्स ऑफ एचसीएफ, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, एज वेल एज उन चारों पर बेस्ड मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप इस स्लाइड को देखिए, हम लोगों ने पहले एलसीएम को समझने का प्रयास किया था, फिर डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा किया था, फिर एचसीएफ का क्या मतलब है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा किया था हमने, और बीच बीच में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में 3 प्रकार के ट्रिक्स हमने डिस्कस किया। ट्रिक 1 फ्रैक्शन से संबंधित, ट्रिक 2 प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित और उससे रिलेटेड प्रश्न, ट्रिक 3 अगर किसी 2 संख्याओं का एचसीएफ पता हो तो संख्याएं कैसे निकाली जाती है, और कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम को हमने डिस्कस किया था। फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में हमने 3 वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस किया था। डिविजिबल बाय 7 एंड 8, इसका मतलब पहले टाइप में शेषफल रिमाइंडर 0 और उससे संबंधित क्वेश्चन। दूसरे टाइप में प्रत्येक दशा में कुछ शेषफल बचे, केवल एक शेषफल बचे, उससे संबंधित आइडियाज और कुछ क्वेश्चन, राइट। और टाइप 3 में हमने डिस्कस किया था कि अगर 2 डिवाइजर और 2 रिमाइंडर हो, 3 डिवाइजर और 3 रिमाइंडर हो तो प्रश्नों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और सबसे लास्ट में हमने मिक्स्ड प्रैक्टिस मीन्स एडवांस लेवल क्वेश्चन, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, चारों टॉपिक से संबंधित हमने डिस्कस किया था। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।